Hello friends, my name is Shefali Tyagi. Welcome to my channel. Today's topic is how to concentrate. The ability to give all of your attention to something. काफी लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि हम कंसंट्रेट कैसे करें या हम किसी काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो प्लीज हमें बताइए मैम कि कंसंट्रेट कैसे किया जाता है। चाहे वो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो या कोई वर्क हो या स्टडी हो, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से या तो हम फेल बार बार हो रहे हैं या फिर उस वर्क को हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज हमें बताइए कि हम कंसंट्रेट कैसे करें जिससे कि हम अपनी लाइफ को स्मूथली और आगे रन कर पाए। हम डिस्ट्रैक्शंस के कारण कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब डिस्ट्रैक्शंस कैसे वर्क करता है, आइए जानते हैं। ये दो तरीके से वर्क करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस वो होते हैं जो आपको बाहरी रूप से परेशान करते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या कोई ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा साउंड है, लेकिन एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से आप दूर जा सकते हैं। या तो उस चीज से आप अपने आप को बिल्कुल अलग कर दीजिए। आप टीवी बंद कर सकते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं, या जहाँ पे बहुत शोर हो रहा है आप उस प्लेस को छोड़ के चले जाइए। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से आप दूर चले गए। अब आता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस वो होते हैं जो आपके मन के अंदर वो थॉट्स कंटिन्यू बार बार आ रहे हैं जो आप सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आपको परेशान कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लेकिन जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जैसे कि कंटिन्यू एक ही थॉट का बार बार आना, जिसे हम सोचना नहीं चाहते लेकिन कंटिन्यू वो आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सपने बार बार ऐसे आ रहे हैं, या आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा है, या फिर जो इमोशंस उस काम के साथ आपके अटैच नहीं है, आप इसको इमोशंस के साथ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिनके कारण आप फुली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हम कंसंट्रेट कैसे करें। सबसे पहले आप खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाइए और आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी हो या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो या कोई भी ऐसा वर्क हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन से रिलेटेड आप ये सोचिए कि मुझे ये काम करना ही है, क्योंकि मैं इसके लिए फुली रिस्पॉन्सिबल हूँ। और जब तक मैं ये काम नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे अपना 100% देना है एट एनी कॉस्ट। आपके माइंड में जो थॉट आ रहे हैं पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर, उनको स्टॉप करिए, क्योंकि आपका माइंड पास्ट और फ्यूचर के थॉट में ही एक पेंडुलम की तरह घूमता रहेगा। आप हमेशा ये सोचेंगे कि पास्ट में मैंने जो गलतियां करी हैं वही अगर मैं प्रेजेंट में रिपीट करता रहूंगा तो मैं क्या करूंगा। इस वजह से आपका जो प्रेजेंट है वो स्पॉइल हो जाता है। और अगर आप प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे कि अगर मैं ऐसा नहीं बन पाया तो क्या होगा, अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, या फिर नेबर मुझ पे हंसेंगे, तो इसका मतलब कि आप अपने फ्यूचर की वजह से अपना प्रेजेंट भी स्पॉइल कर रहे हैं। तो आप पास्ट और फ्यूचर की बातों को स्टॉप करिए, उन थॉट्स को दूर रखिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू पास्ट और फ्यूचर की बात को सोचते रहेंगे तो अपना प्रेजेंट स्पॉइल कर लेंगे और आप फुली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आप अपने आप से ये प्रॉमिस करिए कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सबके पास उतना ही दिमाग है जितना आपके पास है। तो आप उसका यूज करिए जैसे और करते हैं। तो आपको ये अपने आप से ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम करके ही दिखाऊंगा। आप अपने फालतू के विचारों को, एक्स्ट्रा विचारों को या फिर नेगेटिव थॉट्स को अपने आप से दूर करिए। अगर आपको कोई नेगेटिव बोल भी रहा है तो भी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको अपना बेस्ट देना है और आपके प्रेजेंट पर ही आपका फ्यूचर डिपेंड है। इसलिए आपको ये सब बातें नहीं सोचनी है, केवल अपना प्रेजेंट अच्छा करना है। कंटिन्यू ये थॉट आपको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। आप अपने पास से जो ध्यान भटकाने की चीजें हैं उनको दूर करिए और उनसे दूर रहिए,
क्योंकि अगर वो आपके पास रहेंगी, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को आप अपने आप से दूर करिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए और बार बार अपने दिमाग में केवल एक ही बात सोचिए कि वो लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे सामने कितनी भी दुविधा आ जाए, लेकिन वो मैं पाके रहूंगा, चाहे वो टॉप रैंक हो या कोई एनी वर्क हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या स्टूडेंट लाइफ हो। अपने दिमाग में हमेशा ये सोचिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं औरों से भी अच्छा बन सकता हूँ और मैं सबकी नजरों में अच्छा ही बन के दिखाऊंगा, चाहे कोई आपके बारे में कोई कितना भी नेगेटिव बोले। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना, ना ही अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाने हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। लास्ट नॉट द लीस्ट, अपने पैटर्न को पहचानिए। आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपको कोई भी वर्क या स्टडी कैसे समझ में आती है, या आप विजुअली समझ सकते हैं कि आपको कोई मूवी देखकर या कोई वीडियो देखकर या फिर पीपीटी के थ्रू आपको देखकर ज्यादा अच्छा समझ में आता है, तो आप उस पर वर्क करिए। या फिर आप सुनकर ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, कोई ऑडियो सुनिए या कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा है या कोई एल्डर या कोई भी पर्सन जो आपको अच्छा लगता है, आपको उसकी बातें सुनना पसंद है, क्या आप सुनकर कंसंट्रेट कर सकते हैं या फिर फील कर आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप इमोशनली अटैच होइए, उसे फील करिए, तो ही आप फुल कंसंट्रेट कर पाएंगे। इट मीन्स कि ये कंसंट्रेशन करने के बहुत सारे तरीके थे और आप इसके थ्रू अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। आप योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत अच्छे करिए और अपने आप को 5 या 10 मिनट योगा के लिए या मेडिटेशन के लिए दीजिए। थैंक यू।